बात की जाए तो हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो वो टेंस के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले टेंस क्या है, थोड़ा इधर देख लें। टेंस का मतलब क्या है, कैसे क्या पढ़ना है। तो आज से जो क्लास अपनी चलेगी वो सबसे पहले टेंस से चलेगी। टेंस के बाद फिर आगे जो भी चीजें पढ़ेंगे वो बात की बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं टेंस से। अब अगर बात की जाए टेंस की, तो सबसे पहले टेंस की अगर बात की जाए तो ये बताइए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस आपके होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपके टेंस होते हैं। जैसे आप पहला टेंस की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, तो वर्तमान। वर्तमान का मतलब जहां पर आज हम लोग कर रहे हैं, जो भी काम हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है। दूसरा अगर बात की जाए तो वो होता है आपका पास्ट टेंस। पास्ट की अगर बात करें तो ये भूतकाल होता है, जो बीत चुका है। और इसके बाद अगर आप बात करें तो तीसरा आपका टेंस होता है फ्यूचर का। तो फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, भविष्य काल, जो आने वाला है। अब अगर बात करें, देखो कोई भी टेंस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले बात ये होती है कि आपको उस टेंस की पहचान के बारे में बात करनी है। आज जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेंस की पहचान के बारे में, कि कोई भी टेंस कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो, उसको आप कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का है, किसमें का नहीं है। तो अब अगर बात करी जाए, देखो आप सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि अगर की जा रही है प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट में आपको कहीं ना कहीं आपको ये लास्ट में ये जरूर मिलेगा, जैसे है, हो, हूं। अगर ये शब्द आपको मिल रहा है तो आप इससे ये समझ जाना जो भी टेंस होगा वो केवल और केवल प्रेजेंट का होगा। बाकी अभी बाद में बात करेंगे। अगर बात की जाए, देखो अगर कहीं पर भी आपको था है, थी है, थे हैं, अगर ये सॉरी था, थी, थे अगर आपको मिलते हैं तो वो आपका कौन सा टेंस होगा, तो वो आपका होगा पास्ट का। और अगर मान लो लास्ट में आपको कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाए, गा, गी, गे, तो वो आपका कौन सा टेंस होगा, वो आपका फ्यूचर टेंस होगा। अब अगर बात करी जाए एक शब्द में, तो आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर हाँ शब्द दिख रहा है तो इससे आप पता कर लेना वो आपका टेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का होगा। मतलब अगर हम कहें कि ये बताइए, जैसे कि अगर मान लो घर में मैंने कहा राम घर जा रहा है, तो लास्ट में आपने देखा क्या आया वहां पर, जा रहा है। तो है का मतलब क्या हुआ, टेंस जो भी होगा वो किसमें का होगा, प्रेजेंट का होगा। अगर हमने यही आपसे कह दिया कि मैं पढ़ रहा था, लास्ट में था शब्द अगर आपको दिखाई दे रहा तो इसके मतलब वो टेंस आपका कौन सा होगा, वो पास्ट का होगा। हमने कहा अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा, लास्ट में गा शब्द दिखा तो ये आपका किसमें का होगा, फ्यूचर का। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर हा शब्द मिल रहा है तो टेंस आपका प्रेजेंट का होगा, था शब्द मिल रहा है तो टेंस आपका पास्ट का होगा, गा शब्द मिल रहा है तो टेंस आपका फ्यूचर का होगा। अब अगर बात की जाए तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि हर एक टेंस के चार चार भाग होते हैं। जैसे बात करें प्रेजेंट के, तो देखो पहला आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा अगर बात करें तो वो आपका होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथा आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर इनको कैसे याद करें, देखो अगर इंडेफिनिट का है तो अधिकतर आपको लास्ट में ता, ती, ते दिखाई देंगे, इतना आपको याद कर लेना है। कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करी जाए तो रहा, रही, रहे आपको दिखाई देंगे। परफेक्ट की बात की जाए तो चुका, चुकी, चुके दिखाई देंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं रहा, रही, रहे शब्द दिखाई देंगे और उसके साथ में समय जरूर लगा हो। तो अब अगर बात करी जाए, हम अगर बात करें पूरे संपूर्ण जितने भी आपके टेंस हैं तो उनके, देखो अब अगर बात करें जैसे टेंस आपका था, पहला प्रेजेंट था, पास्ट था, फिर फ्यूचर था, इसके 4 भाग थे, इसके भी 4 भाग थे और इसके भी ये 4 भाग है। तो कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो टेंस आपके हो जाएंगे 12। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर पहचान की। अब अगर बात करी जाए, जैसे कोई भी आपसे कोई टेंस पूछे, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ, हमने कहा राहुल इतिहास पढ़ाता था, तो आपको पूरा टेंस क्या लिखा, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप ये देखो लास्ट में क्या लिखा है, था। तो था का एक चीज तो कंफर्म है, था किसमें आता है, पास्ट में। तो मतलब ये अभी तो पास्ट का है, इसके मतलब ना तो ये प्रेजेंट का होगा ना ये फ्यूचर का होगा, अभी जो भी है वो पास्ट का है। अब अगर बात करी जाए, देखो इसमें आपका है शब्द आ रहा है, क्या वे जौनपुर में रह रहे हैं, तो हमें इससे पहले क्या लिखा उससे मतलब नहीं, हमें आप इतना देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है आपका है। तो है का मतलब यहाँ पर टेंस आपका होगा प्रेजेंट का। जैसे इसमें देखो लास्ट में आया था का मतलब इसमें टेंस होगा, जो भी होगा वो बाद में अभी बात करेंगे, वो टेंस आपका होगा पास्ट का। इसमें अगर बात करी जाए, देखो गा शब्द आया है, इसके मतलब ये फ्यूचर का है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर हा शब्द आया है तो इसके मतलब ये आपका प्रेजेंट का है। जैसे यहाँ पर लास्ट में आपको केवल लास्ट में देखना है हमेशा, बस लास्ट में था शब्द मिला, इसके मतलब ये पास्ट का है। इसमें देखो था मिला तो ये भी पास्ट का है, इसमें हा मिल रहा है
तो इसके मतलब ये प्रेजेंट का है। अब अगर बात करें कि 12 टेंस का एग्जैक्ट कौन वाला टेंस होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट इंडेफिनिट है, या पास्ट परफेक्ट है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो भी टेंस आपके, इन 12 टेंस में आपको कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो हमने पढ़ा राहुल इतिहास पढ़ाता था, तो था से एक चीज तो कंफर्म हो रही कि टेंस जो भी होगा वो पास्ट का होगा। अब अगर पास्ट टेंस का होगा तो थोड़ा सा और पहले देखो क्या लिखा है, था के पहले देखो यहाँ पर लिखा है ता, इसके मतलब ता किस में आता है, वो आता है आपका इंडेफिनिट में। तो इस तरफ से आप पढ़ सकते हो पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपके यहाँ एक शब्द में हम बात करें, जैसे यहाँ पर कोई टेंस आपका लिखा है जैसे प्रेजेंट का, तो कहीं पर आपको ये दिखे तो वो प्रेजेंट पढ़ो, जैसे था मिल रहा है तो वो आप पास्ट पढ़ो, गा मिला वो आप फ्यूचर पढ़ो। तो यहाँ पर जैसे था आपको मिला तो था का मतलब पास्ट, और ता का मतलब क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। तो कोई पूछे कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब जैसे इसमें बात करिए, देखो है का मतलब क्या हो गया, आपका प्रेजेंट हो गया। और रहे का किस में आता है, देखो रहे दो में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में भी रहा रही रहे आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा रही रहे आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें समय जरूर होगा। अब क्या इसमें कहीं पर समय है, तो समय की कोई बात नहीं हुई है, तो इसलिए ये टेंस देखो है का मतलब प्रेजेंट है, और रहे का मतलब आपका कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए ये टेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेम इसी प्रकार देखो थोड़ा सा बदला है, ये क्या लिखा है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तो थे का मतलब आपका क्या हो जाएगा, पास्ट, और रहे का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। क्या इसमें कहीं समय लिखा है, नहीं लिखा है, इसलिए यह आपका टेंस कौन सा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम नीचे जरा देखें, यहाँ पर देखो पहले लिखा है गा, तो गा किस में आपको मिल रहा है, फ्यूचर में। अगर गा फ्यूचर में मिल रहा है तो देखो गा से पहले क्या लिखा है, चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके किस में आपको मिलेगा, परफेक्ट में। तो टेंस आप यहां से पढ़ सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। अब लास्ट में, अब ये क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, आप लास्ट में देखा करो, यहाँ पर है शब्द आपका आया, मतलब टेंस आपका प्रेजेंट का हो गया, और उसके पहले क्या लिखा है, देखो ते का मतलब इंडेफिनिट में आना चाहिए, तो ये आपका टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेम नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर था शब्द जैसे आपका आ रहा है, तो था का मतलब क्या होता है, था का मतलब आपका होगा पास्ट टेंस। अगर ये पास्ट टेंस का है तो उससे पहले थोड़ा पढ़ के देखो क्या लिखा है, चुके, तो चुका चुकी चुके आपको मिलेगा परफेक्ट में, इसके मतलब ये आपका हो गया पास्ट, और इसका मतलब है परफेक्ट, तो टेंस आपका होगा पास्ट परफेक्ट। आप लास्ट वाला देखो, ये क्या लिखा है, जैसे देखो यहाँ लिखा है तुम यहाँ 2 दिन से खेल रहे थे, तो थे का मतलब अगर कोई पूछे क्या होगा, तो थे का मतलब आपका टेंस होगा पास्ट का। रहे का मतलब क्या होगा, तो रहा रही रहे आप क्या आते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। अभी तक अगर देखा जाए तो टेंस आपका होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होगा, देखो इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसमें अब की बार उन्होंने क्या लिख दिया है, 2 दिन से, मतलब इसमें समय भी लिखा हुआ है, तो अब टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे लास्ट में लिखा है, देखो मैं अब यहाँ नहीं रह रहा हूं, यहाँ पर क्या लिखा है, रहा, फिर आगे क्या लिखा है, हूं, तो हूं का मतलब आपका टेंस जो भी होगा वो प्रेजेंट का होगा, और अगर रहा की बात करी जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो अभी तक टेंस आपका होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रेजेंट, इसका हूं का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट, और रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समय की कहीं पर बात नहीं की गई, इसलिए आपका टेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जो भी टेंस आपको कोई कुछ भी लिखा है, आप इतना मान के चलिए, जैसे कुछ भी लिखा, हमने कहा वो कानपुर में अब नहीं रहता है, लास्ट में आपको बस ध्यान देना है क्या लिखा है, देखो रहता है, तो यहाँ पर आपको इतना देखना है, यहाँ पर है का मतलब क्या होगा, तो है का मतलब आपका टेंस होगा प्रेजेंट का, और ता का मतलब क्या होगा, ता का मतलब इंडेफिनिट का, तो टेंस आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब जैसे अगर बात करी जाए, हमने कहा अब तुम यहाँ नहीं आ चुके हो, तो लास्ट में देखो आपको मिला चुके हो, पूरा टेंस पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं, केवल आप इतना ध्यान दो लास्ट में क्या लिखा है, तो है का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट है तो थोड़ा और पहले पढ़ के देखो चुका चुकी चुके, तो इसके मतलब ये आपका हो जाएगा चुका चुकी चुके परफेक्ट, तो ये टेंस आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ भी आप बोल सकते हो, हमने कहा वो अब यहाँ नहीं आता होगा, आता होगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो गा लिखा है, और गा का मतलब कौन सा होगा, फ्यूचर का, और ता का मतलब क्या होगा, इंडेफिनिट का, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने कहा तुम यहाँ पर काम कर चुके होगे, पहले क्या लिखा है बिल्कुल ध्यान मत दो, लास्ट में क्या लिखा है उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो चुके होगे, अब यहाँ पर भी देखो गा शब्द आया है,
और गा का मतलब गा किस में आता है, फ्यूचर में आता है। और गा अगर फ्यूचर में आता है, देखो चुका चुकी चुके किस में आते हैं, परफेक्ट में आते हैं। तो टेंस आपका कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। आप लास्ट के दो शब्द से ही पहचान कर सकते हो। जैसे कुछ भी लिखा, हमने कहा अकबर है जो यहाँ पर 300 साल से रह रहा है, जो भी लिखा हो 5000 साल, 2 3 4 जो भी है, तो लास्ट का वर्ड आप देखो लिखा है जैसे रहा है। और हमने इसमें एक चीज और बोला है आपको, 2 साल या 3 साल या 10 साल 50 साल 100 साल, तो यहाँ पर समय भी लिखा है, बस इतना ध्यान दो। तो यहाँ पर है का मतलब प्रेजेंट और रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो अभी तक टेंस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब चूंकि इसमें इन्होंने समय भी जोड़ दिया है तो टेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल फिर पढ़ेंगे। आज गर्मी भी बहुत है, तो बस इतना ही रखते हैं, कट कर दो, बहुत गर्मी लग रही है यार।